हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी तलवार नहीं उठाई और न ही किसी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक बार एक पहलवान ने हमारे नबी को लड़ने के लिए चैलेंज किया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आपका अखलाक ऐसा था कि लोग आपके अखलाक से मुतासिर होकर ही इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी तलवार नहीं उठाई और न ही कभी किसी को बुरा कहा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ों में बट गया था, अगर वो तलवार उठा लेते तो सोचो क्या होता। हमारे नबी ने भले ही कभी किसी को बुरा नहीं कहा और किसी को लड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन एक पहलवान था जिसने सामने से हमारे प्यारे नबी को लड़ने के लिए ललकारा था और आपको चैलेंज किया था कि आप मुझसे मैदान में आकर कुश्ती लड़े। वो पहलवान अरब का था और उसका नाम रुकाना पहलवान था। रुकाना पहलवान अरब का बहुत ही बड़ा और ताकतवर पहलवान था और रुकाना 200 पहलवानों की जितनी ताकत रखता था और 200 पहलवानों को एक साथ हराने की कुव्वत रखता था। वही हमारे प्यारे नबी ने भले ही कभी किसी से लड़ाई या कुश्ती न की हो, मगर आप कुश्ती के काफी शौकीन थे और आपको कुश्ती का बहुत शौक था और अक्सर आप बच्चों में कुश्ती के मुकाबले भी करवाया करते थे। रुकाना पहलवान की जिस्मानी ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो अकेला 200 आदमियों को पछाड़ सकता था। कहा जाता है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब के किसी इलाके से गुजर रहे थे तो वही आपकी मुलाकात रुकाना पहलवान से हुई। और हमारे नबी की ये आदत थी कि जब भी आप किसी गैर मुस्लिम से मुलाकात करते तो उसे इस्लाम की दावत जरूर देते। ऐसे ही आपने रुकाना पहलवान को भी इस्लाम की दावत दी और कहा कि ऐ रुकाना, तुम बुत परस्ती से तौबा कर लो और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आओ। तो रुकाना कहने लगा कि मैं एक शर्त पर इस्लाम को कबूल कर लूंगा और वो शर्त ये है कि आप मुझे कुश्ती के मुकाबले में हरा दें तो मैं इस्लाम लाकर मुसलमान हो जाऊंगा। रुकाना पहलवान की ताकत के बारे में कहा जाता था कि जब वो कहीं जाता तो एक ऊंट का जबह किया जाता था और उसकी खाल को जमीन पर डाल दिया जाता था। फिर रुकाना पहलवान उस पर बैठ जाता और लोगों से कहा जाता कि अब इस खाल को खींचो। कहा जाता है कि वो खाल फट जाती, लेकिन रुकाना पहलवान को कोई हिला नहीं पाता। हमारे प्यारे नबी ने रुकाना पहलवान की इस शर्त को कबूल कर लिया और कहा कि ऐ रुकना, अगर तुम इस शर्त के साथ ईमान लाने के लिए तैयार हो तो मैं ये शर्त कबूल करता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे कुश्ती लड़के उसे पछाड़ दिया। रुकाना अपनी हार से हैरान हो गया और उसने आपको दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। सरकारे दो जहां प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा अपनी पैगंबराना ताकत से उसे इस जोर के साथ जमीन पर पटका कि वो कई देर तक उठ नहीं सका और हैरान होकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आपकी अजीम शान है। आज तक अरब का कोई भी पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका, मगर आप वो पहली शख्सियत है जिन्होंने मुझे 2 बार जमीन पर पटक दिया। उसके बाद रुकाना इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।